हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का गृह शिल्प पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 10 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है पाक कला। तो आज हम इस पाठ से अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। क नंबर है पाकशाला, यहाँ रिक्त स्थान है। शैली एवं, यहाँ भी रिक्त स्थान है। शैली की होती है, तो पहले रिक्त स्थान पे भर देंगे देसी और दूसरे रिक्त स्थान पे भर देंगे विदेशी। चलिए ख नंबर प्रश्न देखते हैं। ठोस ईंधन का प्रयोग, यहाँ रिक्त स्थान है और यहाँ भी रिक्त स्थान है, में किया जाता है। तो पहले रिक्त स्थान पे भर देंगे चूल्हों और दूसरे रिक्त स्थान पे भर देंगे अंगीठियाँ। चलिए ग नंबर देखते हैं। तरल पदार्थों की नाप सदैव सेल की जाती है, तो रिक्त स्थान पे भर देंगे लीटर। नंबर है, गीले हाथ होने पर नहीं छूना चाहिए, तो रिक्त स्थान पे भर देंगे हीटर का प्लग। यदि हम गीले हाथों से हीटर का प्लग छूते हैं तो हमें करंट लग सकती है, तो ये सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। तो इसमें क नंबर प्रश्न है, नाप तौल का ज्ञान होना आवश्यक है, यह सही है। ख नंबर है, सब्जियां काटने से पूर्व धोना उचित रहता है, यह भी सही है। ग नंबर है, भोजन पकाने के पश्चात ईंधन को जला छोड़ देना चाहिए, यह गलत है। अग नंबर है, खाद्य पदार्थों में केवल सूखी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, यह भी गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है, पाकशाला कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पाकशाला 2 प्रकार की होती हैं। पहला भारतीय शैली और दूसरा विदेशी शैली। तो भारतीय शैली कैसे, मतलब इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं, फिर उसके बाद विदेशी शैली में देखेंगे। भारतीय शैली की पाकशाला में भोजन पकाने की व्यवस्था जमीन पर की जाती है। और विदेशी शैली में क्या होता है, चलिए देखते हैं। विदेशी शैली आधुनिक शैली है, इसमें खड़े होकर भोजन पकाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, चाय बनाने में कौन कौन सी आवश्यक सामग्री प्रयुक्त होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चाय बनाने में चीनी, चाय पत्ती, दूध, पानी, बनाने का बर्तन और छानने की छन्नी चाहिए। अगला प्रश्न है ग नंबर, बिजली से चलने वाले चूल्हों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिजली से चलने वाले चूल्हे हैं हीटर, इंडक्शन चूल्हा, माइक्रोवेव तथा टोस्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है, पाकशाला में किए जाने वाले कार्य बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पाकशाला में किए जाने वाले कार्य निम्न हैं। पहला, बाजार से वस्तुओं का लाना। दूसरा, सामग्री का संचय करना। तीसरा, भोजन बनाने की तैयारी करना। चौथा, भोजन पकाना और पांचवा, भोजन परोसना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, नाप तौल किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि नाप किसे कहते हैं, फिर तौल किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, जब हम खाद्य पदार्थों की मात्रा कटोरी, गिलास व कप की सहायता से ज्ञात करते हैं तब हम उसे नाप कहते हैं। इसी प्रकार जब हम खाद्य पदार्थों की मात्रा तराजू की सहायता से ज्ञात करते हैं तब उसे तौल कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ईंधन की बचत के 2 उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ईंधन की बचत के उपाय। पहला,
भोजन पकाने से पूर्व भोजन की पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही ईंधन जलाना चाहिए। दूसरा, 2 मुंह वाले चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए, उसमें एक ही समय में 2 वस्तुएं तैयार होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न है, गैस के चूल्हे पर खाना पकाने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गैस के चूल्हे पर खाना पकाने में निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं वह सावधानियां कौन सी है। पहला है, सिलेंडर का वाल्व देख लेना चाहिए। दूसरा है, गैस रेगुलेटर से नाब द्वारा गैस बंद कर देना चाहिए। तीसरा है, गैस का चूल्हा सिलेंडर से ऊंचा रखना चाहिए। और चौथा है, गैस की रबर नली या पाइप नाब बर्नर खराब होने पर तुरंत बदल देना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ख नंबर टमाटर के सूप बनाने की विधि लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, टमाटर का सूप। पहले हम लोग उसका देखेंगे कि उसमें सामग्री क्या क्या चाहिए, फिर उसके बाद उसकी विधि देखेंगे। आवश्यक सामग्री, टमाटर 250 ग्राम, पानी 300 मिलीलीटर, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, पीसी काली मिर्च 1/4 छोटा चम्मच, भुना पीसा जीरा 1/4 छोटा चम्मच। अब इसकी विधि देखते हैं। टमाटर धोकर छोटे छोटे टुकड़े करें, स्टील के भगोने में थोड़े पानी में डालकर आग पर रखें, अदरक काली मिर्च नमक डालकर पकाएं, महीन कपड़े से छानकर बीज व छिलका अलग करें, थोड़ा भुना जीरा डालकर परोसें। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।